नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। इंडिया के बहुत सारे लोगों की ये सोच है या फिर उनका ये मानना होता है कि हम अपने गाड़ी को कभी भी लेकर रोड पर निकल सकते हैं, किसी भी टाइम निकल सकते हैं और एक बार में कितना भी लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और लोग ये करते भी हैं, आप देखते ही आ रहे होंगे। लेकिन ऐसी चीजें कई बार काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, न सिर्फ उनके लिए जो ये सोचते हैं बल्कि उनके पूरे फैमिली के लिए। और ऐसे ही कुछ ड्राइवर्स की लापरवाहियां आपको आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट देखिए जिसे रिसेंटली कर्नाटका से मिस्टर मयंक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से बेंगलोर के नाइस रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक चौड़ी सी 6 लेन वाली रोड है और डैश कैम वाली कार इस समय बीच में चल रही है। डैश कैम वाली कार के जस्ट बगल में आपको एक महिंद्रा पिकअप भी चलती हुई दिख रही होगी। अब जैसे ही दोनों गाड़ियां थोड़ा सा आगे जाती हैं और डैश कैम वाली कार इसको ओवरटेक करने की कोशिश करती है, वैसे ही ये महिंद्रा पिकअप अचानक से अनकंट्रोल हो जाती है और रोड के साइड में जाकर इस सीमेंट रेलिंग में घुस जाती है। यहाँ पर पिकअप की स्पीड ठीक ठाक होती है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पीड में इसको नहीं चलाया जा रहा होता है, लेकिन फिर भी ये 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में तो रही होगी और इस वजह से उसमें इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त पड़ा है, जिससे पिकअप पूरी तरह से उछल कर घूम गई है और इसके राइट साइड फ्रंट में काफ़ी नुकसान भी आ गया है। फॉर्चुनेटली ये गाड़ी डैश कैम वाले कार में या फिर पीछे से आ रही इस मारुति सुजुकी इको में नहीं लड़ी, वरना सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकता था। अगर ये गाड़ी इसमें लड़ती तो हो सकता है ये गाड़ी अनकंट्रोल होकर इधर उधर लड़ जाती और उस सिचुएशन में पैसेंजर्स को भी नुकसान हो सकता था। अब डैश कैम कार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को आगे साइड में लगाकर पता करने की कोशिश की कि एक्सीडेंट एग्जैक्टली किस वजह से हुआ। तो इसमें यह पता चला कि पिकअप का जो ड्राइवर था उसको झपकी या फिर नींद आ गई थी, जिस वजह से गाड़ी पर से कंट्रोल छूट गया और ये गाड़ी रेलिंग में घुस गई। बिल्कुल ऐसा एक और वीडियो रिसेंटली उत्तराखंड से मिस्टर आरव त्रिवेदी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से NH 334 से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है जिस पर गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं और डैश कैम वाले कार के जस्ट आगे आपको व्हाइट कलर की एक क्रेटा भी चलती हुई दिख रही होगी। अब थोड़ी दूर चलने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्रेटा जो है वो काफी इधर उधर जा रही है। पहले ये राइट वाले लेन में चल रही थी, फिर ये लेफ्ट में आई है, जिसके बाद इसके ड्राइवर ने स्टीयरिंग को सीधा किया है, फिर थोड़ी दूर आगे चलकर ये थोड़ा सा और राइट में गई है और एकदम लास्ट में ये गाड़ी पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर लेफ्ट में जाती है और इस ओवर ब्रिज के रेलिंग में घुस जाती है। खैर फॉर्चुनेटली यहाँ पर भी गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती है, इसलिए टक्कर ज़बरदस्त नहीं होता है। SUV साइड से रेलिंग में लड़ी है, जिस वजह से इसके लेफ्ट में थोड़ा बहुत नुकसान आ गया होगा। बाकी गाड़ी में कोई मेजर डैमेज नहीं आया है और भाई इसके बाद आप देख सकते हैं इसका ड्राइवर गाड़ी को रोका भी नहीं है। इसने स्पीड बढ़ाया और एक्सेलरेट करते हुए सीधा चला गया है। इसी के साथ गाड़ी में आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली बैठी हुई है और ये गाड़ी इस वजह से अनकंट्रोल हुई क्योंकि इसके ड्राइवर को भी नींद आ गई थी। खैर अब इतना भयानक सिचुएशन क्रिएट होने के बाद क्रेटा के ड्राइवर को आगे जाकर कहीं रुकना चाहिए था और थोड़ा आराम करके फ्रेश होकर तब जाकर गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ना चाहिए था। ये वाला वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली मिस्टर अमित ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने कार से मुंबई पुणे बाईपास से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर करीब 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास है और इस रोड पर इसके अलावा और भी काफी गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें कुछ हैवी व्हीकल्स भी हैं। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सड़क के लेफ्ट साइड में एक अर्टिगा खड़ी हुई दिखती है या फिर ये काफी स्लोली मूव हो रही होती है। अब जैसे ही डैश कैम वाली कार अर्टिगा के पीछे पहुंचती है, वैसे ही ये अर्टिगा उसी स्पीड में मतलब काफी स्लो रोड के लेफ्ट साइड से राइट में जाने लगती है और भाई ये ऐसे ही सीधा जाते जाते ऑलमोस्ट क्रैश बैरियर में लड़ने ही वाली होती है। वैसे इसका ड्राइवर होश में आता है और गाड़ी को सीधा कर लेता है। इसी के साथ ही डैश कैम कार के ड्राइवर भी काफी हॉर्न वॉर्न बजाते हैं। ड्राइवर को पहले चीजें समझ में नहीं आती क्योंकि भाई कोई भी लेन्स को इस तरह से चेंज नहीं करता है इतने ज्यादा स्लो स्पीड में और एकदम से कट करते हुए। लेकिन जैसे ही डैश कैम वाली कार अर्टिगा को क्रॉस करती है, इनको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इन्होंने बताया कि अर्टिगा में जो फैमिली बैठी हुई थी उसमें से ज़्यादातर मेंबर्स सो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर, जिस वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। खैर अच्छी बात है, इनको टाइमली होश आ गया और इन्होंने अपने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। खैर गाड़ी अगर बैरियर में लड़ती भी तो इसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नुकसान ना होता, लेकिन ये दूसरों के लिए यानी पीछे से आने वाले लोगों के लिए खतरा बन सकती थी। अब भाई ये तो हो गया नॉर्मल स्पीड वाला इंसिडेंट, जिसमें ना तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ना ही पैसेंजर्स का कोई नुकसान हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये चीज़ें कई बार इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, और वो चीज़ आप रिसेंटली उत्तर प्रदेश के जालौन में हुए इस एक्सीडेंट को देखकर भी समझ सकते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की एक फैमिली अपने मारुति सुजुकी ब्रेजा से लखनऊ से बेंगलोर जा रही होती है। इस गाड़ी में टोटल 6 से 7 पैसेंजर्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मिलाकर।
और यहाँ पर जो फैमिली होती है वो करीब रात के 11 बजे अपनी ट्रेवलिंग स्टार्ट करती है लखनऊ से। गाड़ी के फ्रंट सीट पर 2 मेल होते हैं जिन्होंने आपस में डिस्कशन किया था कि कुछ दूर तक हम गाड़ी चलाएंगे और हमें अगर नींद आने लगी हम सो जाएंगे तो कुछ दूर तक आप गाड़ी चला लीजिएगा। लगभग 2000 किलोमीटर का ये सफर होता है और इन्हीं चीजों के बेसिस पर ये अपने सफर को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन भाई होता क्या है, जैसे ही ये कुछ ही 100 किलोमीटर आगे जाते हैं तभी उत्तर प्रदेश के जालौन में जब ये गाड़ी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चल रही होती है, बिल्कुल उसी समय गाड़ी चला रहे ड्राइवर को झपकी आ जाती है, जिस वजह से SUV अनकंट्रोल होती है और मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट साइड में आ रहे एक ट्रक में लड़ जाती है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की स्पीड एक्सीडेंट से पहले करीब 140 किलोमीटर पर आर के अराउंड थी और इस चीज का अंदाजा आप गाड़ी के फोटोज को देखकर और ट्रक के फोटोज को भी देखकर लगा सकते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट से गाड़ी आगे से लेकर पीछे तक लगभग पूरी खत्म हो गई है, जबकि दूसरी तरफ ट्रक का फ्रंट भी बुरी तरह से डैमेज हो गया है और यह ट्रक अनकंट्रोल होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट भी गया। और इन दोनों ही व्हीकल्स के फोटोज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा तेज रही होगी। खैर, इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी के अंदर बैठी जो फैमिली थी उनमें से ज़्यादातर लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऐसा बताया जा रहा कि डॉक्टर साहब की जो फैमिली थी उनमें से कोई भी नहीं बचा। करीब इसमें 6 लोगों की डेथ हुई है और शायद 2 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। मैंने आपको 6-7 लोग पहले बताया था, लेकिन इस गाड़ी में 8 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिसमें से जो को ड्राइवर सीट पर बैठे थे उनकी जान बच गई और उन्होंने ही ये सारी चीज़ें पुलिस को बताई हैं कि कैसे ड्राइवर को नींद आया और कैसे गाड़ी अनकंट्रोल हो गई। तो भाई यहाँ पर वाकई में काफ़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है और इसमें कुछ चीज़ों पर कायदे से ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ये गाड़ी 5 सीटर है और इस गाड़ी में 8 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। बच्चे कोई बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे, ठीक ठाक एज थी उनकी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये गाड़ी ओवरलोडेड थी या कहीं सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा लोग इस पे बैठे हुए थे और ये चीज़ भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ना तो केबिन के अंदर इससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती हैं, बल्कि इससे ड्राइविंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। कई बार तो ऐसे सिचुएशन में गाड़ी के टायर्स वगैरह भी फट गए हैं। और भाई ये मुश्किल से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला रोड रहा होगा जिस पर गाड़ी लगभग 140 किलोमीटर चल रही थी। तो सबसे पहले इतने पैसेंजर्स और इतनी ज़्यादा स्पीड ही एकदम से गलत है। दूसरी चीज भाई, रात के 11 बजे निकलना। इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रात में सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। रात होता है भाई सोने के लिए। आपको कहीं भी निकलना हो, अर्ली मॉर्निंग उठिए, 4-5 बजे उठिए और आराम से नहा धोकर फ्रेश होकर निकलिए। ऐसे में आप एक लंबा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे और नींद आने के भी कम चांसेस होंगे अगर आप टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं रुक कर थोड़ा सा आराम कर रहे हो तो। दूसरी चीज़ भाई, मैंने अपने कई सारे वीडियो में ये बताया है, रोड के बीच में क्रैश बैरियर्स ना होने की वजह से काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं और लगातार हो भी रहे हैं। अब यहीं पर देख लीजिए, अगर क्रैश बैरियर रहा होता तो ये गाड़ी क्रैश बैरियर में लड़कर अपने ही साइड में रुक जाती, या फिर किसी वजह से बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ होता तो इतना खतरनाक सिचुएशन ना क्रिएट होता कि गाड़ी में 6 पैसेंजर्स की जान चली जाती। क्योंकि ऐसा सिचुएशन तभी क्रिएट होता है जब गाड़ियाँ आमने सामने से हाई स्पीड में लड़ती हैं, खासकर हैवी व्हीकल्स। और ऐसी चीज़ें कई हाईवेज पर देखी जाती हैं जिसके अलग अलग रीजंस भी होते हैं। कभी गाड़ी का टायर फट जाता है, कभी ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी इनको झपकी आ जाती है, या फिर कई बार होता है क्या है कि दूसरी गाड़ी ही अगर थोड़ा बहुत टच कर दे तो गाड़ी अनकंट्रोल होकर ऑपोजिट साइड में चली जाती है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाला वीडियो है जिसे मिस्टर आरफ ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई दिल्ली रुद्रपुर हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन रोड है और इसके मीडियन पर भी आप देख सकते हैं क्रैश बैरियर नहीं लगा हुआ है। डैश कैम वाली कार जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है, सामने की तरफ से एक अर्टिगा हाई स्पीड में अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करते हुए आती है और रोड से उतरते हुए नीचे चली जाती है। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस ड्राइवर को कोई झपकी या फिर नींद नहीं आई थी, बल्कि इसको पीछे से किसी गाड़ी ने हिट किया था और फ्रंट को देखकर ऐसा लग रहा कि ये मीडियन को क्रॉस करने से पहले आगे से भी कहीं लड़ी है, जिसके बाद इसने अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस किया है और सड़क से नीचे उतरी है। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि थार थोड़ा सा पहले होती या डैश कैम वाली कार थोड़ा सा आगे होती तो ये अर्टिगा सीधा सीधा इन गाड़ियों से लड़ती और तब बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन क्रिएट हो जाता, जैसा आपने ब्रेजा वाले एक्सीडेंट में देखा। लेकिन फॉर्चुनेटली गाड़ी कहीं भी लड़ी नहीं, ये सीधा रोड से नीचे उतर गई है और यही रीज़न था कि गाड़ी में बैठी फैमिली थोड़े बहुत इंजरीज के साथ सेफ है, उनको कोई बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। ये क्या था? अरे हमारी किस्मत सोच। तो भाई ये होता है जब हाईवेज पर क्रैश बैरियर्स ना हो। अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है अर्टिगा वालों की तरह, तभी आप ऐसे सिचुएशन में बच सकते हैं, वरना ज़्यादातर केसेस में आमने सामने गाड़ियों की टक्कर होती है और दोनों ही गाड़ियों के पैसेंजर्स को या तो मेजर इंजरीज आती हैं या फिर उनकी जान चली जाती है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पर जितनी जल्दी हो सके ध्यान देना चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर क्रैश बैरियर्स को इंस्टॉल करना चाहिए।
बाकी भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन एक्सीडेंट्स को देखकर समझें और अपने मन मर्जी वाली चीजें मत करें, क्योंकि भाई आपके गलती से आपके साथ साथ आपकी फैमिली, साथ में दूसरों की भी फैमिली खत्म हो सकती है। तो कुछ भी करने से पहले एक बार सोचें। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।